बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सर्दियों की जान गाजर का हलवा। आज हम बनाएंगे दानेदार, जो देखने में खूबसूरत और एकदम मुंह में घुल जाने वाला। और इसमें हम ना तो कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे और ना ही आपको इसके लिए बाज़ार से खोया लाना पड़ेगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको गाजरों को कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 30 मिनट में ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सा गाजर का हलवा बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गाजर का हलवा तैयार करने के लिए 1 किलो हमने यहाँ पर गाजर ली हैं और दोनों साइड से काट कर हमने छीलकर इनको मोटे मोटे पीसीज में कट कर लिया है। अब इनको हम एक कढ़ाई में डाल देंगे और इसके अंदर डाल देंगे 1 लीटर दूध। बॉयल किया हुआ दूध है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब चूल्हा हम जला देंगे और तेज़ आंच पर इनमें एक बॉयल आने तक हम इनको पकने के लिए रख देंगे। अब दूध में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है। एक दफ़ा हम इसको मिक्स कर लेंगे। पहले तेज़ आंच पर हमने दूध को उबाल लिया था, अब मीडियम आंच पर हम इसको पकाएंगे। तो इसको कवर करके हम 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। गाजरों को दूध में पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। दरमियान में आपने इसको चेक करना है, तो 3 से 4 बार हमने इसको चेक कर लिया था। यहाँ पर गाजरें बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अभी इसमें हल्का सा दूध बाकी है, तो इसी दूध में हम मज़ीद इसको और अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर हम तमाम गाजरों को मैश कर लेंगे। आपको इस तरह से अंदाज़ा हो रहा होगा कि गाजरें कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई हैं। तो इस तरह से हम तमाम गाजरों को अच्छे से मैश कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। तमाम गाजरों को मैश करने के बाद 1 कप हम इसके अंदर डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से चीनी। चीनी डालकर हम इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो चीनी यहाँ पर बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है और इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे 2 छोटी इलायची जिनको हमने तोड़ लिया है। ये डालकर हम इसके अंदर डाल देंगे आधा कप मेल्टेड घी। ये डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये देसी घी है और इस तरह से ये डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हलवे में बहुत ही अच्छी सी शाइन आ जाएगी और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए हम गाजर के हलवे को भून लेंगे। गाजर के हलवे में घी डालकर हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब इसको हम रख देते हैं एक साइड पर और पैन में हमने यहाँ पर 1 कप दूध लिया था और इसको हमने उबाल लिया है। अब इसके अंदर 4 चम्मच डाल देंगे तकरीबन हम बटर के और ये डालकर हम दूध में इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ी ही देर में मेल्ट हो जाएगा। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे मिल्क पाउडर। हमने यहाँ पर आधा कप लिया है मिल्क पाउडर नीडो का, आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकती हैं। ये डालकर मुसलसल इसके अंदर स्पैचुला को चलाते हुए बटर और मिल्क पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। ये ज़बरदस्त सा हमारा खोया तैयार है। दोनों चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। इसके बाद हम गाजर का हलवा जो हमने बनाकर रखा था उसको हम सर्व कर लेंगे। तो हमने एक बाउल में गाजर का हलवा निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद खोया जो है वो मज़ीद गाढ़ा हो गया है। तो इस तरह से इसके ऊपर डालकर हम इसको अच्छे से इस तरह से गाजर के हलवे के ऊपर फैला देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आप आसानी के साथ घर पर खोया तैयार कर लें। ये बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था और इस तरह से हम इसकी ज़बरदस्ती गार्निश कर लेंगे। तो बारीक कटे हुए बादाम हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार 30 मिनट में ये गाजर का हलवा बनकर तैयार हुआ है। आप भी अपने घर पर इस तरह से ये आसानी के साथ रेसिपी ट्राई करें। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।